नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, क्योंकि बजट पेश होने के बाद मार्केट का हालत आप तो देख ही चुके हैं। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो चुके हैं। अभी आज के दिन इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो फाइनली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट मतलब किस तरीके से हुआ है उसको दिखाने से पहले कंपनीज के ऊपर कुछ गुड इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट अगर डे में देखा जाए तो शेयर के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को इसीलिए मिला था क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उस बजट के हिसाब से देखा जाए तो जितने सारे कंपनीज है, मतलब जितने सारे ऑटो सेक्टर कंपनीज है उसके ऊपर कुछ खास ग्रोथ, कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया गया। और आईटी सेक्टर के ऊपर भी कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो दो कारण की वजह से केपीआईटी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ उसके कारण करेक्शन हुआ, वो बात तो सही है। तो ऑटो सेक्टर के साथ क्या रिलेटेड है? बेसिकली अगर आप केपीआईटी को देखेंगे तो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर ही पूरा का पूरा खुद के टेक्नोलॉजीज को सर्विसेज देते हैं। चाहे वो ऑटो सिस्टम गाड़ी चलना, मतलब चलने के लिए हो, चाहे वो गाड़ी में गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने तक। तो हर हर चीज़ों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप खुद ही यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के ऊपर, ऑटो सोर्स के ऊपर, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस्टिक के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो जो आप देख सकते हैं कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर, जो नया नया टेक्नोलॉजीज है, पावर सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ ऑटोनोमस ड्राइविंग के ऊपर। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर केपीआईटी काम करते हैं। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर अगर ग्रोथ नहीं होगा तो इस कंपनी का कहाँ से ग्रोथ होगा? फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट सही है कि कंपनी के टेक्निकली बहुत शानदार एक पैटर्न बना है। आप देखेंगे टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में शानदार तरीके से एक रेंज बने, और जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो मैं एक अच्छा खासा टारगेट लेने के लिए एक एक्सिट ट्रेड यहाँ पे मेरे तरफ से जरूर यहाँ पे मैं इस कंपनी के ऊपर काम किया हूँ। तो केपीआईटी के ऊपर मैं एक्सिट ट्रेड क्यों लिया? पहली बात, कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहे थे। जब कोई कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम करे और उसके बाद फाइनली अगर ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ, क्योंकि अपर साइड में कहाँ तक जाएगा उसका कोई अता पता नहीं होता है। एक रिक्सी ट्रेड आपको लेना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरीके से कोई भी ट्रेड लेने जाते हैं तो हमेशा मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करिएगा। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप मेरे ट्रेड देखकर काम मत करिए, मत सॉरी काम काम करिए, क्योंकि मेरे ट्रेड में हमेशा एक इस तरीके से स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पता नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा। हाँ, यहाँ पे लॉसेस अगर होता है तो 1% का लॉसेस में लेकर लेके चलता हूँ और 3% तक टारगेट लेके चलता हूँ। तो अच्छा खासा लॉसेस होने का चांसेस है, सॉरी, छोटा-मोटा लॉसेस होने का चांसेस है और बड़ा टारगेट होने का चांसेस है। तो लॉसेस अगर होगा तो कितना परसेंटेज का लॉसेस होने का चांसेस है? करीबन 21% के आसपास, और अगर टारगेट हुआ तो 66% के आसपास टारगेट में लेके चलूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को सोचकर काम करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर लगातार बाय कर रहा है, इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस हो सकता है। क्योंकि जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून सारे मतलब मंथ्स में अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी एडिंग किया। तो लास्ट जून मंथ में तो सारे हाथ पार कर दिए। सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसी मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो केपीआईटी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलोन एनर्जी। फाइनली सुजलोन के ऊपर 4 चांद लग चुके हैं। पिछले दिन में तो 5% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला था। तो मुझे लगता है सुजलोन के ऊपर अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फंड अलॉटमेंट किया है, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट भी किया है, जिसके चलते ही सारे कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान के चलिए गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया, 1 करोड़ घरों में वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी किसके माध्यम से? सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसका मतलब गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में रिन्यूएबल एनर्जी में स्विट्जरलैंड भी पड़ता है, तो उसका भी ग्रोथ होगा। दूसरी बात, स्विट्जरलैंड के ऊपर सबसे 4 चांद लगने वाला जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो काम कंपनी ने किया है वो है कंपनी का इस बार का रिजल्ट। कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, और कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया सेल्स के बेसिस में, मगर कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट किया। करीबन 100 करोड़ से 300 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला।
तो एक शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया, जो कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से बात करो, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो हो चुके हैं। कंपनी का जो इतने दिनों में रिजर्व नेगेटिव में था, वो इस बनने रिजर्व भी पॉजिटिव हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बहुत कम हुआ था, अभी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। तो हर पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला। अभी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी है, करीबन 427 करोड़, और हाथ में अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला है, जो करीबन करीबन 1800 करोड़ के आसपास। और अभी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसीव आप देख सकते हैं रिसीवेबल ओवर 6 मंथ, रिसीवेबल अंडर 6 मंथ। तो यहाँ पे टोटली डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इस डिटेल्स के हिसाब से आप काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड के ऊपर पॉजिटिव व्यू यही है कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है स्विट्जरलैंड के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इंस्टीट्यूशन क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, यही कारण की वजह से, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पहले ही पता चल गया था कि इस सेक्टर में अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है। म्यूचुअल फंड ने 1% होल्डिंग को 3.5% कर दिया, और एफएस ने 7% होल्डिंग को 21% कर दिया, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया। तो देखिए, मैं इसलिए बार बार इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग को मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको एक क्लियर कट विजन मिल जाए कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशन कर क्या रहा है, और कंपनी कौन सा कंपनी के ऊपर पहले से ही वो एंट्री ले रहा है, इस कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड ने तो बाई किया, सेल किया, वो अलग बात है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था उनमें से 80% प्लेसिंग था। सिर्फ 13% के होल्डिंग में 80% प्लेसिंग, बहुत बड़ा खतरे में कंपनी देखने को मिला था। अभी वो सारे प्लेसिंग को मिटा दिया, मतलब अभी कंपनी के पास, प्रोमोटर के पास कोई भी प्लेसिंग नहीं है। तो इस पॉइंट से एक क्लियर कट ये अंदाजा लग जाते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए स्विट्जरलैंड के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक लेवल है जो 57 पॉइंट, चलो 58 रुपीज़ ही देख लेते हैं। तो 58 रुपीज़ के आसपास इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, और सप्लाई जोन भी है। अगर इसको ब्रेकआउट करे, अगर एक बार रिटेस्ट करे, तो फिर से एक बड़ा सा यहाँ से कप और विथ हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो जब पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एम एम फाइनेंस लिमिटेड, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। तो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड बेसिकली एक शानदार कंपनी है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के 2 पॉइंट्स अच्छा लगा। पहली बात, इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, और आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। इनकम जबरदस्त है, कर्जा भी अच्छा खासा लिया, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो बाकी कंपनी से बहुत कम है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू कंपनी के इंडस्ट्रीज, सॉरी, कंपनी के करंट प्राइस से 1.9% के आसपास समथिंग देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। टोटल देखिए, टोटल सारे इस सेक्टर के सारे कंपनीज का बुक वैल्यू को देखेंगे तो इसका 1.83 है। बाकी देखिए सबसे कम किसका है, जियो फाइनेंस का। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा किसका है, बजाज फाइनेंस का। उससे भी ज्यादा है एचडीएफसी एएमसी का। तो पीवी रेशियो जितना हाई होगा, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू जितना हाई होगा, उतना ही कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ते में है, शायद इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर जर्नी होने का चांसेस है। कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किया, रेवेन्यू जनरेट किया। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, जो पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम है। और यही कारण की वजह से मुझे लगता है शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर शेयर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। यहाँ पे लगातार सेलिंग होने के बाद कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत पहले से ही एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न्स को आप देखेंगे, कंपनी के ऊपर एक लंबा सा यहाँ पे तो क्या बना, एक शोल्डर बने, फिर से एक बिग हेड बने, उसके बाद में इंतजार करो, फिर से एक पैटर्न्स बनने का, मतलब फिर से एक शोल्डर बनने का, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन यहाँ पे ले पाऊँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो सारे अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। सिर एक अपडेट में और भी आपको साथ ऐड करने वाला हूँ, वही इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। आप ध्यान से देखना, म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर लगातार बाई कर रहा है। वो किसका शेयर बाई कर रहा है, वो एफएस के पास जो शेयर था, जो एफएस ने बांध बेचा, उसी सेल को यहाँ पे बाई किया। तो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफी है, अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए काफी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड। तो गोयल फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड एक 65 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, और कंपनी जल्द से जल्द इसके ऊपर गुड अपडेट देने जा रहा है। वो अपडेट 4:1 का कंपनी बोनस देने जा रहा है, और वो भी अपकमिंग है, मतलब जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो जो लोग एक के बदले 4 शेयर पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें,
उसके बाद कुछ डिसीजन लें। मेरे तरफ से कोई भी किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल करना है तो एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सारे डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके ओपिनियन क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।